कहानी की शुरुआत ली यूमी नामी लड़की से होती है, जिसकी पूरी जिंदगी की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें छोटी यूमी एक अमेरिकन औरत से मिलकर पियानो सीखती दिखाई जाती है। फिर यूमी थोड़ी बड़ी होकर बैलेट सीखती है और उसमें सिर्फ इसलिए अवार्ड लेती है क्योंकि किसी ने उसकी गूंगी मदर और गरीब फादर के बारे में बुरी बातें की थी। यूमी की जिंदगी बचपन में तो ठीक रहती है, लेकिन हाई स्कूल में आकर यूमी अपने म्यूजिक टीचर को डेट करती, जिस पर पकड़े जाने की सजा उसे स्कूल से निकालना होता है और उसके फादर उसे सियोल भेज देते हैं, जहां 4 महीनों में उसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। यूमी लाइक स्टूडेंट थी, लेकिन स्ट्रेस लेने की वजह से तैयारी करने के बावजूद एग्जाम्स में कम नंबर लेती है। लेकिन वो अपनी इज्जत रखने के लिए किसी को भी ये नहीं बताती, बल्कि सबसे झूठ बोलती है कि वो कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है और हॉस्टल में अपने साथ रहते कॉलेज की ही स्टूडेंट्स को भी ये जाहिर करवाती है कि यूमी उन जैसी ही स्टूडेंट है। यूमी अपनी दोस्त वॉन के दोस्तों की महफिल में एक लड़के जे से मिलती है, जिसे यूमी डेट करने लग जाती है और उसे बताए बगैर साथ साथ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर्स लेने की कोशिश जारी रखती है, जिसमें वो कामयाब तो होती है, लेकिन वो जिस कॉलेज में जाना चाहती है उसमें ज्यादा नंबर्स चाहिए होते हैं, इसलिए वो मुसलसल एग्जाम्स देती रहती है। इसी के दौरान जे उसे बताता है कि वो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका जा रहा है और उसे भी साथ ले जाना चाहता है, जिस पर यूमी खुश होती है, मगर उसे पता है कि उसके पास अमेरिका जाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है और अपने फादर से कुछ पैसे ले लेती है और खुशी खुशी अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही यूमी जे के साथ अमेरिका निकलने लगती है, तभी जे को उसकी मदर कॉल करके यूमी के झूठ का बता देती है, जिस पर जे उसे वहीं छोड़े अमेरिका चला जाता है। यूमी कुछ दिन अपनी उदासी में डूबी होती है, जिसकी वजह से वो किसी से राब्ता नहीं करती और तभी उसे खबर मिलती है कि उसके फादर कैंसर की वजह से मर गए हैं, जिस पर यूमी को बहुत दुख होता है और वो अपनी गलतियों को खत्म करने के लिए फादर की सूट सीने की दुकान संभालने की कोशिश करती है। लेकिन दुकान सही से ना चलने की वजह से यूमी वापस सियोल जाकर पैसे कमाने का फैसला करती है। यूमी सियोल में बहुत सी पार्ट टाइम नौकरियां करती है, लेकिन पैसे ज्यादा जमा नहीं हो रहे होते, इसीलिए वो जितनी नौकरियां कर सकती है उतनी करती रहती है, जिसके बीच में ही उसे फर्नीचर के डिजाइनर के स्टोर में जॉब का मौका मिलता है, जिधर वो अमीर डिजाइनर की फैमिली से भी मिलती है। लेकिन इस जॉब में वो खुश नहीं होती, क्योंकि डिजाइनर की बेटी एना उसे नौकरों की तरह ट्रीट करती है। लेकिन यूमी अच्छे पैसे मिलने की वजह से बर्दाश्त करती है। ये बर्दाश्त भी उस दिन खत्म हो जाती है जब डिजाइनर उसे छुट्टी लेने पर बेइज्जत करता है और फिर एना भी बदतमीजी करती है और बुरा रवैया रखती है। इन सब को देखते हुए यूमी रात के वक्त गुस्से में सारे पैसे, एना का पासपोर्ट और एना के डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ कीमती चीजें चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। यूमी अमीरी देखकर अब कहीं और जॉब नहीं करना चाहती, इसलिए वो एना का पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके एना की आइडेंटिटी लेते हुए दुनिया के लिए एना बन जाती है, क्योंकि उसे पता है कि असल एना कोरिया में ज्यादा वक्त नहीं रहती। इसीलिए वो वॉन से पता चली एक अच्छी आर्ट एकेडमी में नौकरी करने लग जाती है। उधर उसे पता चलता है कि डिजाइनर थोड़ा अमीर नहीं था, बल्कि वो मुल्क के अमीर तरीन लोगों में आता था और जिसकी आइडेंटिटी यूमी ने चुराई थी, उसकी सीनियर योन उसे एक दिन एकेडमी में मिलती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो कभी असल एना से नहीं मिली थी। यूं एना को अमीर और पढ़ा लिखा समझकर उसे अपने साथ कॉलेज में लेक्चरर लगवाती है, जिस पर एना बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगने लग जाता है कि वो अपनी गरीबी छोड़कर अमीरी की तरफ बढ़ रही है। बेशक उसने सब कुछ एक झूठ पर बनाया है, लेकिन आखिर में वो कामयाब तो हो गई ना। बहरहाल कॉलेज में एक प्रोफेसर यूमी को शादी के लिए चुई से मिलवाते हैं, जो कि एक बढ़ती हुई आईटी कंपनी का मालिक है और वो यूमी की तरह बचपन से अमीर नहीं था, ना ही वो ज्यादा पढ़ा लिखा था। फिर भी वो अपनी मेहनत से अमीर हुआ है और चुई का अमीर होना ही यूमी को अच्छा लगता है। चुई और यूमी दोनों अपने अपने मकसद के लिए शादी करते हैं, क्योंकि चुई यूमी के फेक माँ बाप और उसकी फेक अमीरी का सच ना जानते हुए इससे इम्प्रेस होता है, जबकि यूमी अमीर रहने के लिए चुई से शादी करती है। शादी के बाद यूमी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर का काम करती है, जबकि चुई पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ता है, जिसमें उसे मशहूर करने में यूमी मदद करती है, जैसे लोगों के सामने अच्छा पेश होना या गूंगी बच्ची से साइन लैंग्वेज में बात करना। यूमी चुई के एक ऐसे ही इवेंट
से वापस घर आ रही होती है कि उसे लिफ्ट में असल एना मिलती है जो यूमी को पहचान लेती है। एना ये नहीं जानती होती कि यूमी उसी की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो उससे 2-3 दफा मिलने पर भी कोई बात नहीं किया करती। लेकिन यूमी हमेशा डरती रहती है, इसलिए वो लिफ्ट भी इस्तेमाल करना छोड़ देती है ताकि एना से टकराव ना हो। लेकिन एक दिन एना उसके घर के आगे खड़ी होती है। एना यूमी के बारे में सारा सच जान चुकी होती है, इसलिए वो पहले उस पर गुस्सा करती है, फिर उसे अपनी आइडेंटिटी देने की खातिर पैसे देने के लिए कहती है, क्योंकि उसके फादर की मौत के बाद से उसके पास पैसों की कमी है और उसे बैंकक्रप्ट होने से बचाने के लिए उधार उतारने हैं, जिसके लिए पैसे चाहिए जो यूमी के नजदीक बहुत ज्यादा होते हैं। यूमी अपनी असलियत जानने पर परेशान होती है, साथ ही उसे चुई का रवैया भी टेंशन में डाले लगता है, क्योंकि चुई अपनी सेक्रेटरी जिसका नाम चू यूमी है उसके साथ इस तरह बिहेव करता है, जिसे देखकर यूमी को शक होता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है। साथ ही चुई अपनी सियासत में यूमी को इस्तेमाल करता है, जिससे यूमी को डर लगता है कि कोई उसे पहचान लेगा। इधर यूमी का डर सच होते हुए वॉन को यूमी का एक्स बॉयफ्रेंड जे मिलता है, जो यूमी की चुई के साथ तस्वीर देखकर हैरान हुआ। वॉन को बताता है कि उसने यूमी से ब्रेकअप उसके झूठ की वजह से किया था। वॉन को शक हो जाता है, इसलिए सच जानने के लिए यूमी के बारे में मालूमात जमा करने लग जाती है, जिसके लिए वो यूमी के होम टाउन हॉस्टल और पुराने स्कूल भी जाती है और उसे आहिस्ता आहिस्ता यूमी की सच्चाई पता चल जाती है। बस यूमी के अमेरिका जाकर पढ़ने का सच सामने नहीं आया होता, जिसके लिए वो अभी यूनिवर्सिटी को ईमेल करती ही है कि उसे चुई अपने ऑफिस बुलाता है और बताता है कि उसे अच्छे ऑफिस में जॉब यूमी ने उससे सिफारिश करके दिलवाई थी। साथ ही उसे अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ न्यूज देता है। वॉन इन सब के बाद यूमी के एहसान के तले दबे यूमी के बारे में जानना बंद कर देती है, जबकि यूमी चुई को मेयर बनाने में मदद करती है, जिसमें साथ वो सियासतदानों की बीवियों से रिश्वत लेते हुए खुद भी पैसे कमा रही होती है, जो वो एना को देने चाहती है। तो एना पैसे कम होने की वजह से इनकार कर देती है। यूमी अभी एना के मामले को लेकर परेशान होती है कि एना जिसने अमेरिका में ही एक शख्स से शादी की थी और जिसके साथ एना की बेटी भी थी, उससे तलाक लेने में मसरूफ होती है। साथ ही वो अपनी बेटी स्टेला के बर्थडे की भी तैयारी कर रही होती है। लेकिन यूमी को एक दिन न्यूज पे पता चलता है कि एना ने खुदकुशी कर ली, जो उसके लिए बहुत हैरानकुन बात होती है। एना के मरने के बाद यूमी एक दिन एना की बेटी देखती है, जिससे वो दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने लग जाती है, जिसके दौरान उसे एहसास होता है कि चुई आहिस्ता आहिस्ता यूमी को पसंद की चीजें नहीं करने दे रहा। उसकी नौकरी से भी पूछे बगैर लीव ले लेता है, उसे चू को साथ रखने का कहता है ताकि उस पर नजर रख सके और यूमी को अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल करता रहता है। एना चुई के उसे अपने नौकर की तरह ट्रीट करने की वजह से उससे बदला लेने का सोचती है और उसके पुराने ड्राइवर और ऐसे ही एम्प्लॉय से मिलती है, जिन्हें चुई ने छोटी बातों पर नौकरी से निकाला था, और उनसे चुई के खिलाफ मालूमात जमा करती है। यूमी पब्लिक के सामने खुद बहुत अच्छी बनकर आती रहती है, जबकि चुई के खिलाफ खबर लीक कर देती है, जिसमें बताया गया होता है कि चुई की एक बीवी पहले भी है, जिससे उसका ऑटिस्टिक बेटा भी है और बीवी अब गायब है। चुई की खबर का हल ढूंढा जा रहा होता है कि यूमी, जिसे अब सब एना समझते हैं, उसके बारे में कोई खबर लीक होती है जो असल एना की खबर होती है, और उसके बारे में बात करने के लिए चुई यूमी को बुलाता है। तो यूमी को पता चलता है कि एना ने चुई को यूमी की असलियत बताने के लिए बुलाया था और चुई ने एना को कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसे पता था वो यूमी को इस्तेमाल करके लोगों के सामने अच्छा बन सकता है, खासकर कि जब चुई के पास यूमी को ब्लैकमेल करने के लिए उसका सच है। मजीद ये कि वो यूमी का असल नाम जानते हुए उसे अपनी असलियत बार बार याद दिलाने के लिए ही यूमी नामी असिस्टेंट रखता है। यूमी ये सब जानकर बहुत परेशान हो जाती है और उसे परेशानी में एना का भूत भी दिखता है, जिसके बाद वो कुछ सोचकर वो उनको मिलने जाती है, जो यूमी के बारे में दोबारा मालूमात जमा करना शुरू कर चुकी है। यूमी वॉन को अपने खिलाफ और चुई के खिलाफ बहुत से सबूत देती है और उसे प्लान बताती है कि जब चुई इलेक्शन के साथ अमेरिका अपने बेटे को लेने गया था, तब वॉन वकील से राब्ता करके यूमी और चुई के खिलाफ केस कर दे, जिससे यूमी को नुकसान तो बहुत होगा, लेकिन वो अपनी जिंदगी एक झूठ पर नहीं गुजारना चाहती और उसे पता है कि चुई उसे सुकून से जीने नहीं देगा, क्योंकि वो पहले भी गुस्से में उसे मारने की कोशिश कर चुका है। यूमी अपनी मदर का ख्याल रखने के लिए चू को बोल देती है, लेकिन इलेक्शन के बाद अमेरिका जाते हुए ही यूमी को कॉल करके उसकी मदर की मौत का बताया जाता है, जिससे वो और
देखकर न डर हो जाती है क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। यूमी चुई के साथ गाड़ी में दूसरे शहर जा रही होती है जब उसे वॉन का मैसेज आता है जिसमें वो उसे बताती है कि कोई वकील केस नहीं कर रहा। साथ ही चुई की बातों से पता चलता है कि चुई यूमी के लोगों से पैसे लेने के बारे में जानते हुए उसे पागल खाने में ये कहकर छोड़ने जा रहा कि वो मेंटली ठीक नहीं है क्योंकि वो यूमी को अपने मकसद के बीच नहीं आने देना चाहता। यूमी ये जानकर पहले तो उदास होती है, फिर हिम्मत पकड़ते हुए मौका पाते ही चुई का एक्सीडेंट करवा देती है जिसमें वो खुद भी जख्मी होती है, लेकिन वो अपने बारे में सोचे बगैर चुई की जेब से अपना पासपोर्ट ले लेती है जिसे जानबूझकर चुई ने अपने पास रखा था और फिर यूमी अपने स्कार्फ को आगे लगाकर गाड़ी में फेंक देती है जिससे बाहर आग की शुरुआत होती है और खुद वहाँ से चली जाती है। ये सीन ड्रामे की शुरुआत में दिखाया गया था ये बताने के लिए कि यूमी ने हमेशा एक ही बात जहन में रखी कि अगर वो कोई मकसद हासिल करने का सोच ली तो वो हर हाल में उसे पूरा करती है, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और उसने सारी जिंदगी ऐसा ही किया। इधर वन भी अपना मकसद पूरा करने के लिए सबके सामने खुदकुशी की कोशिश करती है ताकि लोग उसकी बात सुने और उसकी बात सुनने के बाद सब चुई के खिलाफ हो जाते हैं, इसलिए उसके जनाजे में भी नहीं आते। बहुत सालों बाद वन अच्छी जर्नलिस्ट बने जिंदगी गुजार रही होती है जबकि यूमी कनाडा जाकर किसी को जाने बगैर झूठ से आजाद पुरसुकून जिंदगी गुजार रही होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।